जूले और नमस्कार साथियों। तो जैसा कल मैंने बताया था, मैं एक दो दिन के विश्राम के लिए अपने गांव आया हूं। और ये गांव आलची के नज़दीक है। आलची जो कि बहुत ही मशहूर जगह है लद्दाख में, जहां पर 1000 साल पुराना मठ है, मोनेस्ट्री है, जो कि मिट्टी की बनी हुई है। और यहीं पर ये स्तूपों के चेन्स हैं, 108 स्तूप जो आप देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं अभी थोड़ा अपने शरीर को दोबारा वापस ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनशन के बारे में ये कहा जाता है कि जितना लंबा अनशन हो, उसमें जाना तो मुश्किल है ही, वापस आना उतना ही मुश्किल है। तो मुझे लगभग अब 5-6 दिन होने को आए और अभी भी मैं पूरी तरह से सामान्य खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तरल लिक्विड फूड से अब सेमी सॉलिड की तरफ पहुंचा हूँ। अब धीरे धीरे सामान्य खाना खाने की तरफ आ रहा हूँ। तो वहाँ अनशन के बारे में आपको बताऊं तो मेरे बाद जो महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, लगभग 50 महिलाएं आज 5 दिन का अनशन खत्म करके अपना जिम्मेदारी और महिलाओं को सौंप के अपने घर गए। तो ये बहुत ही देखने लायक था कि ये महिलाएं जो पिछले 5 दिनों से भूखी हैं केवल पानी और नमक पे, उन्होंने अपने साथियों को ये भागदौड़ दिया। और आज सुबह तो बर्फ़बारी हो रही थी, उसमें भी वो डटे हुए थे। मैं आपको ये बताऊं कि लद्दाख की महिलाएं पुरुषों के बराबर या उनसे भी ज़्यादा मजबूत तन और मन से होते हैं। यही वजह है कि हर एक युद्ध में पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय सेना के साथ हिस्सा लिया। वो उनके लिए रसद, सामान, खाने के पकवान युद्ध भूमि तक ले जाती रही हैं। और आज उन्हें भी मजबूर होकर सरकार के सामने उनके वादे याद दिलाने के लिए, जो कि लद्दाख को संरक्षण देने की बात थी, यहाँ के प्रकृति और यहाँ के संस्कृति की, या फिर लोकतंत्र यहाँ बहाल करने की बात हो, उस पे सरकार को याद दिलाने के लिए वो भी इसी तरह अनशन में डटे हुए हैं। अब कई बार लोग पूछते हैं आप कितने सफल रहे। सफलता असफलता तो हमारे याद दिलाने में नहीं, बल्कि जिन्होंने वादे किए उनको निभाने में कितनी सफलता रही वो पूछनी चाहिए। हम तो अपने वादे याद दिला सकते हैं, मगर वो सरकार जिन्होंने ये वादे किए, अगर वो निभाते हैं तो वो सफल हैं, अगर वो नहीं निभाते हैं तो वो असफल है। हम तो हमेशा सफल ही रहेंगे याद दिलाने में। देखना ये है कि वो कितनी जल्दी अपने वादे पूरे करते हैं जो चुनावों में उन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ किया था। तो महिलाओं की बात करते हुए मैं अंत में आज आपको एक ऐसे संदेश के साथ छोड़ना चाहूँगा, जो एक लद्दाखी महिला जो कि 63 साल पहले 63 ईयर्स अगो लद्दाख से स्विट्ज़रलैंड गई, वहाँ पर तिब्बत के बच्चों के शिक्षा के लिए, और अभी वो 90 बरस के हैं। और उन्होंने ये संदेश भेजा है कि वो अभी भी 63 साल के बाद भी भारतीय नागरिकता को दिल से लगाए बैठे हैं, शान महसूस करते हैं। उन्होंने कभी स्विस नागरिकता नहीं ली, जबकि भारत से आए हुए कितने ही लोग जितनी जल्दी हो सके दूसरी नागरिकता लेने के लिए तत्पर होते हैं। उन्होंने आज तक भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी, इतना प्यारा है उन्हें अपने भारत देश। और वो अब स्विट्ज़रलैंड से जब भी ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में जंतर मंतर में सरकार को याद दिलाने के लिए, अनशन के लिए आना चाहती हैं। ये उन्होंने संदेश भेजा है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लद्दाखी भाषा में है, इसका अनुवाद हम उस पर डबिंग करना चाहेंगे। तो ये जज्बा है लद्दाख के महिलाओं का, जो भारत के लिए इतना प्यार और सम्मान रखते हैं। अब ये बहुत दुख की बात होगी कि भारत के नेता उनके नज़रों से गिर जाएं, अपने वादे करके वादे तोड़ जाएं, तो फिर ऐसे लोग जो 90 साल तक भारत को दिल में बसाए हुए हैं, उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी ये आप भी समझ सकते हैं। बहरहाल आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ से मिलाकर
ये आवाज़ बुलंद की ताकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिज्ञ ऐसे वादे करके लोगों को छोड़ के ना चले जाएं। तो इसके लिए मैं आप सभी का, पूरा लद्दाख बल्कि, धन्यवाद करना चाहते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। चूले और नमस्कार सोनम वांगचुक जी और मेरे सारे लद्दाख के लोग। आज आपका रविवार है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे युवक युवती जुटे होंगे अनशन के स्थल पर, क्योंकि आज आपके स्कूल कॉलेज बंद होंगे। तो आप सब अपने बड़ों के साथ मिलके अनशन कर रहे होंगे। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि लद्दाख का जो मुद्दा है उसमें अगर आप सब आवाज़ उठाएं तो ये मेरे ख्याल से सफल होगा, असफल नहीं रहेगा। आप सब लद्दाख में जो पैदा हुए हैं, जैसे मैं भी पैदा हुई, हमें मालूम है लद्दाख में कैसा मौसम रहता है, कितनी ठंड पड़ती है। अभी इस ठंड में आपके बड़े बूढ़े, माता पिता, आपके चाचा चाची सब अनशन पे बैठे होंगे। वैसे ही सोनम वांगचुक भी 21 दिन अनशन पे बैठे। वो क्यों बैठे? क्योंकि आप जो नौजवान हैं उनके भविष्य के लिए, आपके जो बच्चे होंगे आगे, उन सब के खुशियों के लिए, आपके पोते चूले सभी को मैं अभी डोलमा दादी माँ हूँ। डोलमा स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ। यहाँ आए मुझे 63 साल हुए हैं, मगर अभी भी मैं भारत की, लद्दाख की नागरिक हूँ। मैंने भारत की जो नागरिकता है वो अभी तक नहीं छोड़ा है। यहाँ की सिटीज़न, यहाँ की नागरिक नहीं बनी मैं स्विट्ज़रलैंड की। मैं, आप देख सकते हैं, भारत की पासपोर्ट बड़े ही शान से रखती हूँ। 2027 तक ये वैलिड है और मैंने बहुत ही प्यार से इस पासपोर्ट को, इस नागरिकता को संभाल के रखा है। और मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि बहुत ही मनोबल के साथ आप जहाँ भी हों, लद्दाख के इस मुद्दे के लिए सहयोग दें, समर्थन करें